नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड इवनिंग। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था हरियाणा में एडीए की वैकेंसी आने वाली है, प्रोसेस में। और आप मेरा वीडियो देखना, मैंने कहा था कभी भी आ सकती है। मैसेज भी आते थे इंस्टाग्राम पे, यही बोलता था। और मैंने ये भी बोला था 200 करीब लगभग वैकेंसियां हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी आ रही है। तो बम्पर वैकेंसी निकली है हरियाणा में, तो उसकी बात कर लेते हैं। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम के अपने ग्रुप पे डाल दिया था। मैं बाहर था नहीं तो वीडियो इसलिए लेट आ रहा है, पहले भी डाल सकता था क्योंकि आपको पता है राखी है, दीदी भी आए हुए हैं, जिया जी भी आए हुए हैं, तो थोड़ा बाहर बिजी था। सुबह कोर्ट गया हुआ था और थोड़ा घर से दूर काम था तो वहाँ पे भी गया था, तो ऐसे ही व्यस्त रहते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा होगा। तो बट मैंने अपने ग्रुप पे डाल दिया था। मैं इंस्टाग्राम का ग्रुप फॉलो कर लो, मैं उस पर टाइमली सारी चीज़ें भी अपलोड कर देता हूँ। और अगर आप आरजेएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ आपको रेफ़र कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़। और अब मेंस दे रहे हो तो आपको इतनी समझदारी होगी, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, सैम्पल पेपर देख लेना, आपको पसंद आए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कोचिंग वालों के नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो आप, जम्मू कश्मीर की भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हो। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि यूपीएससी में भी लॉ की वैकेंसी आई है और आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हो, उसका बैच भी मैं आपको रेफर कर रहा हूँ। सेम नंबर है कोचिंग वालों के, उनसे बात कर लेना। कोई भी डाउट है आपके मन में उनसे पूछ लेना, मेरा नाम ले लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डेमो क्लासेस देखनी हो, डेमो क्लासेस देख लेना, आपको आप प्रोवाइड करा देंगे, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और बैच 4 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं वैकेंसी की। देखो हरियाणा में, ये हरियाणा का नोटिफिकेशन है आज का 8/8/2025 का, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा, ठीक है। और ब्रीफ में बताऊंगा, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट है hpsc.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखो इसमें वैकेंसी कितनी लिखी है, 255 वैकेंसी है टोटल। जनरल की 134 है, ओबीसी की 26 है, और नहीं सॉरी, एससी लिखा हुआ है इसमें, उसमें ओएससी में 26 है, डीएससी में 26 है। और बैकवर्ड क्लासेस उसमें बीसीए में 28 है, बीसीबी में 15 है, और ईडब्ल्यूएस में 26 है, ठीक है। और एसटी का इसमें कोई कॉलम नहीं बना रखा, ये तो बता देता मैं। टोटल 155 है। और इसमें एक और कैटेगरी बना रखी है अदर में, ईएसएम में 7 है, ईएसएम एससी में 2 है, ईएसएम बीसीए में 3 है, ईएसएम बीसीबी में 2 है। ये हरियाणा की, देखो राजस्थान में तो ऐसी कैटेगरी नहीं है, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है, हरियाणा वाले जानते होंगे। बट आप अदर स्टेट वाले 134 वैकेंसी, आप अदर स्टेट से हो तो आपको जनरल में फॉर्म भरना है, चाहे अपने स्टेट में आप किसी भी कैटेगरी में आते हो। तो अदर स्टेट वाले चाहे कहीं से भी हो, आप ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, हरियाणा की जॉब है, काफ़ी अच्छी जॉब है। और सिविल जज का एग्ज़ाम देना चाहते हो आप, बेस्ट जॉब है, एक्सपीरियंस इसका काउंट होता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है आपको। और एक बार बता देता हूँ नोटिफिकेशन, बेनिफिट बताऊंगा इस वैकेंसी मतलब जॉब के। ओपनिंग डेट है इसमें 13/8, अभी तो टाइम है, 13 तारीख से चालू होंगे फॉर्म। और क्लोजिंग डेट है 2/9/2025, और क्लोजिंग डेट है डिपॉजिट फी 2/9/2025, ठीक है। शाम के 5 बजे है। आप तो अभी फॉर्म फिल करना है जब भी स्टार्ट हो, 13 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म, और 5 बजे तक ये चीज़ का ध्यान रखना। लोग सोचते हैं कि 2 तारीख को 12 बजे फॉर्म फिल कर लेंगे, बहुत होते हैं ऐसे, पर ये 5 तारीख तक ही लिखा हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट hpsc. मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन .government.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। अब बात आती है क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपकी लॉ की, चाहे 3 साल वाली हो, चाहे 5 साल वाली हो, चाहे आपके बैक हो, या परसेंटेज भी कोई मेंशन नहीं है, बैक का भी कोई इशू नहीं है। और कितनी बार में भी आपने लॉ करी उसका भी कोई इशू नहीं है। नहीं तो कई जॉब्स में ये होता है कि परसेंटेज बोल देते हैं, बैक का लगा देते हैं कि बैक ना हो, 5 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ हो, 3 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। हिंदी संस्कृत आपके हो हायर स्टैंडर्ड में, और वो सबके होती है हिंदी बेल्ट वालों में। और
एनरोलमेंट हो, आपका एडवोकेट का एनरोलमेंट हो, रजिस्ट्रेशन हो, मोटा मोटा आपका रजिस्ट्रेशन हो। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है और वैसे भी कराना जरूरी है क्योंकि अब सिविल जज के एग्जाम में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। पे स्केल रहेगी 53, मतलब 1,60,000 के आसपास तक, 53 से 1,60,000 के आसपास तक वो रहेगी पे स्केल। क्लोजिंग डेट मैंने आपको बताई दी 2/9/2025 है। बाकी इसमें एप्लीकेशन फीस जो हरियाणा के हैं फिजिकल हैंडीकैप विथ एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, उनकी कोई फीस नहीं है। हरियाणा की रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 250 फीस है और DESM कैंडिडेट ऑफ हरियाणा जो अदर कैटेगरी है उनकी 1000 है और रिमेनिंग अदर कैटेगरी जो भी कैंडिडेट है उनकी 1000 है। मतलब अदर स्टेट वालों के लिए भी 1000 है, हरियाणा के जो अदर में आता है उनके लिए भी 1000 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 250 है और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए निल है, कोई फीस नहीं है। और एडमिट कार्ड के बारे में लिखा हुआ है। बाकी आप कमेंट करना, सिलेबस पे इस पर बात कर लेंगे, अलग से वीडियो ले आएंगे। अभी मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा, हालांकि मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ पहले भी, जब मैंने बताया था ये वैकेंसी आई हुई है, ये आने वाली है, तो उसका आप देख सकते हो सिलेबस। बाकी मैं अगर कोई चेंज हुआ होगा मैं आपको बता दूंगा बना के, अगर कुछ चेंज हुआ होगा। अभी मैंने खुद ने नहीं देखा, मैं खुद जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, सबसे पहले घर पे आया हूँ, यही काम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। इंस्टाग्राम के मेरे पेज पे भी 9,000 है, इंस्टाग्राम का जो मैंने ग्रुप बना रखा है उसमें 9,000 ऑडियंस ऐड है, बट फिर भी यूट्यूब की ऑडियंस को ही पता चले, सबको पता चले। इंस्टाग्राम की रील बना के ही बताऊँगा और भी सारी चीज़ें पहुँचना चाहिए बच्चों तक, पढ़ाई कर ले समय से, सब कुछ सही रहे। एज है इसमें मिनिमम 21, मैक्सिमम 42, एज भी सही है, 42 है मैक्सिमम सबके लिए, तो ये अच्छी बात है। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें SC वालों के लिए हरियाणा के 5 साल का, OBC हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए 5 साल का, और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए डिसेबल पर्सन उनके लिए 5 साल का है। और इसमें और भी कुछ लिखा हुआ है तो वो आप देख लेना। और वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन हुआ डिसेबल उनके लिए 5 साल का है। विडो, लीगली डिवोर्स उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। जुडिशियली सेपरेट वुमेन, ये नया क्लॉज देखा है, जुडिशियली सेपरेट वुमेन रिजाइडिंग सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर, उनके लिए भी 5 साल का है। अनमैरिड वुमेन के लिए 5 साल का है, चाहे अनमैरिड वुमेन किसी भी कैटेगरी से उनके लिए एज रिलैक्सेशन है 5 साल का। एक सर्विसमैन वालों के लिए भी है। और बाकी और नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने काम का आपको बता दिया। चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखो आपको बेनिफिट मिला होगा, मैंने बहुत पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, आपने तैयारी चालू कर दी होगी तो आप काफ़ी लोगों से आगे होंगे। और पढ़ते रहो, मैंने आपको देखो कितनी वैकेंसी बताई है, आप अगर पहले से जुड़े हुए, मैंने आपको कितनी सारी वैकेंसी बताई है। राजस्थान की RJs, RPSC की APO की वैकेंसी, हरियाणा की वैकेंसी, हरियाणा सिविल जज की वैकेंसी का भी काम मतलब आएंगी, हरियाणा के सिविल जज की वैकेंसी भी प्रोसेस में चल रहा है, वो वैकेंसी भी आएंगी और वो भी ठीक ठाक वैकेंसी आ रही है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो, पहले इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। और देखो क्या है, UPSC के फॉर्म भरना चाहते हो तो फॉर्म तो आप सबके भर देना, जिसके आपको पढ़ना है, आपको जिसको आपको समझ में आता है उसकी पढ़ाई करना, और दोनों कर सकते हो साथ में पढ़ाई, तो बहुत अच्छी बात है यार, क्योंकि ऑप्शन होने चाहिए आपके पास। पर ये मत करना है कि दोनों पढ़ रहे हो और एक खराब कर जाओ, किसी में भी सेलेक्ट ना हो, ऐसा मत करना। अगर मैनेज कर सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। आपसे मिलेंगे अगले